देखते हैं सर। देखिए, वोट के आधार पे अगर आप देखिए, सीट के आधार पे तो बिल्कुल सही आपने कहा। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ये दो महत्वपूर्ण राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में, और मैं मानता हूं कि हमें रुकना चाहिए थोड़ा सा। हालांकि रुझान इस वक्त आपके, मैं गलत नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं क्योंकि 20-22 साल से मैं पार्टी में हूं और कई राज्यों का मैं प्रभारी रह चुका हूं। चुनाव देखें, आप लोग भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो क्या एक कांटे की टक्कर जहां होती है, जहां लोकसभा में 10,000 या 5,000, सुन लीजिए, 5,000 सीटों वोट के अंतर रहता है, ये बदल जाते हैं। बीजेपी के नेता कहा करते थे कांग्रेस मुक्त भारत। यहां तो मजबूत विपक्ष दिख रहा है हमें। इस बार मजबूत विपक्ष दिख रहा है। भले सरकार आप बना रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी अच्छे खासे नंबर के साथ है। शायद आपका मेरा ताल्लुकात नहीं हुआ किसी कार्यक्रम में, नहीं तो आपको मेरा इसका जवाब पहले पता होता कि मैंने हमेशा कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस को फिजिकल रूप से मुक्त करना नहीं है, उनकी सोच से मुक्ति दिलानी है। और ये बात मैं 2014 में भी मैंने कहा था, आज भी वही कह रहा हूं 10 साल बाद। और इस सोच पे मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती और इस लक्ष्य में भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि कांग्रेस देश को अपने देश को पहले सर्वप्रथम मान ले, परिवार से ज्यादा, तो कांग्रेस मुक्त सोच हो जाएगी और वो स्वागत योग्य। बहुत शुक्रिया नलिन कोहली जी, जी न्यूज से बात करने के लिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। तो इस वक्त के जो आंकड़े हैं वो आपको बता दें, 291 सीटों पर एनडीए आगे नजर आ रहा है, 222 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे नजर आ रहा है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शोभना यादव और अनुराग मुस्कान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ओवर टू यू चंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्यूष आपका भी। और देखिए, अब मैं और अनुराग स्क्रीन पर आ गए हैं और ये पूरी टोटल टैली लोकसभा 2024 एनडीए आप भगवा रंग में देख सकते हैं, इंडिया नीले और अदर्स हरे रंग में। मुझे लगता है अनुराग, अगर आज की कोई सबसे बड़ी खबर है तो वो उत्तर प्रदेश के जो रुझान हमें मिल रहे हैं। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में 34 और 35 का आंकड़ा अब तक के रुझानों में सामने आया है और उत्तर प्रदेश ही मेरे यहाँ पर सबसे पहले आंकड़े दिखा रहा है। आप देख सकते हैं, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, मेरा ये जो आपको भगवा दिखाई दे रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बहुत निराशाजनक रहा है, क्योंकि ये कहा गया था कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस बार पहले से भी ज्यादा सीटों पर काबिज होगी, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है। अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने प्रदर्शन से भी बहुत ज्यादा पीछे है। वहां इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त आगे है। शोभना, बिल्कुल ठीक है। और मैं जल्दी से महाराष्ट्र का आंकड़ा दिखा देती हूँ। और देखिए, ये आंकड़ा बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। जहां जहां भगवा रंग देख रहे हैं, वहां पर बीजेपी आ रही है, यानी एनडीए गठबंधन। अमरावती और रामटेक जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा रहा है। नासिक, पाड़गढ़, भिवड़ी, कल्याण, ठाणे, मुंबई उत्तर, तो कुल मिलाकर अगर हम उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जो कि दो बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश से 80 सीटें आती हैं और महाराष्ट्र से 48 सीटें आती हैं, ऐसे में यहां पर एनडीए गठबंधन को एक बड़ा झटका फिलहाल के रुझानों में तो हमें दिखाई दे रहा है। और ये फाइनल टैली भी लगातार लेकर मैं और अनुराग आते रहेंगे। और अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर प्रत्यूष और चंदन का। शुक्रिया शोभना जी। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, 543 सीटों के जो रुझान